Viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Today I shall be talking about footprints without feet. This is written by Herbert George Wells. This is the first lesson in class 10th in the prose section. So we shall be discussing about this lesson. Okay. This is quite an interesting story about a scientist named Griffin. Griffin is the main character in the story. He had been finding ways that could make a man invisible. He got success in this experiment and developed a formula with which he can become invisible. बहुत मुद्दत से इसको तलाश थी कि कोई ऐसी दवा होती, कोई ऐसी तरकीब उसको नहीं सोचती थी कि इंसान किस तरह से गायब हो सकता और गायब होने के बाद वो कुछ ऐसे काम करता जो एक विजिबल इंसान से नहीं हो सकते थे. So for that reason he wanted to do it, but can be touched and felt physically. Griffin gulped the drug and became invisible. तो ग्रिफिन ने एक ड्रग जो है, दवाई जो है डिस्कवर की और उसके बाद उसने वो दवाई खा ली and he became invisible. He accidentally stepped in mud and was first seen by two young men who followed his footprints till it becomes faint. He was walking on roads and was feeling cold, so he enters a shopping center to feel warm. After the store shut down, he chooses to wear some comfortable garments and eat something. तो इस तरह अचानक हुआ कि वो कीचड़ में जब चला तो कीचड़ में चलने की वजह से उसके पैरों में जो कीचड़ लग गई, तो जब वो फिर लंदन की गलियों में पहुंचा तो जैसे जैसे वो चलता था तो कीचड़ जो इसके पाँव पे लगी थी, पाँव के निशान वहाँ गलियों में लगते थे. तो दो नौजवान दूर से देख रहे थे तो उन्होंने पाँव के निशान देखे जो हर चलते कदम के साथ उनका रंग फीका पड़ जाता था. लेकिन ग्रिफिन आगे बढ़ता चला गया. उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी, इसलिए वो एक शॉपिंग सेंटर में, एक शॉपिंग मॉल में घुस गया तो ताकि वो कुछ वहाँ उसे गर्मी के लिए कुछ चीज़ मैसर आ जाए. शाम को जब स्टोर बंद हो गया तो उसने पहनने के लिए और खाने के लिए वहाँ से चीज़ें हासिल कर लीं और रात को वहीं आराम किया. He initially unpacks a couple of garments and wears them. At that point, from the kitchen of a cafe, he eats cold meat and drinks. Later, he decided to sleep on a heap of kilts in a store. The next morning, before he wakes up, some store associates had been started following him. He removed all the clothes instantly and became invisible once again. Now he is wandering without clothes in chilly winters of London. पहले जब वो उस स्टोर में दाखिल हुआ तो उसने कुछ कपड़े उठा लिए और वो पहने. उसके बाद वो किचन के कैफ़ी सेक्शन में गया जहाँ खाने पकाने की चीज़ें वहाँ मैसर होती हैं. वहाँ से उसने कोई गोश्त और कुछ पीने के लिए शराब वगैरह जो है वो उसको वहाँ मैसर हुई और उसने वो पी ली. उसके बाद उसने सोचा कि वो आराम करेगा, तो आराम के लिए वहाँ रज़ाइयाँ बहुत सारी पड़ी हुई थी. They were stored in a heap, so he decided to sleep on that heap. लेकिन खाने और पीने के बाद उसको गहरी नींद पड़ गई. यहाँ तक कि जब सुबह स्टोर जो है उसको उसमें जो मुलाजिम है, काम करने वाले जो एसोसिएट्स हैं, वो पहुँच चुके थे कि ग्रिफिन सोया हुआ था. जब उसने अचानक उनको देखा तो वो नींद से बेदार हो गया और वो उस पर चिल्लाने लगे. यहाँ तक कि ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े फिर से उतार देने पड़े और उसने उन सबों को फेंक दिया. यहाँ तक कि वो गायब हो गया और भागता हुआ वो सीढ़ियों से उतरकर लंदन की गलियों में फिर से सरमा की सर्दी में घूमता रहा. He then decides to take clothes from a theatre company as he was sure he will get something there to cover his face too. He has stolen dull glasses, Bog's nose and a hat and some band-aids for covering his face.
Then he goes to a shopkeeper's place and stole all his money. Soon he realizes London is quite a busy place to live like this, so he thought of moving to the Epping village. तो उसको लगा कि अब एक एक ही जगह बची है, दैट इज़ थिएटर कंपनी. तो उसको लगा कि वहाँ जो थिएट्रिकल वर्ल्ड में जो एक्टर्स वगैरह काम करते हैं उनके लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर ऑलरेडी देयर फॉर देयर पर्पस, वहाँ इसको सिर्फ ड्रेस ही नहीं बल्कि ही वुड गेट ऑल द थिंग्स दैट विल हेल्प हिम टू कवर हिज फेस टू. तो गिलासेस उसने वहाँ से चुरा लिए और एक नकली नाक भी, हैट भी और कुछ बैंडेज वगैरह, ताकि जिसकी वजह से वो अपना चेहरा, क्योंकि इसके जिस्म का जो भी हिस्सा कवर करने के बगैर रह जाता था तो इस ड्रग की वजह से वो इनविजिबल हो जाता. तो फिर जब वो दुकान से नीचे उतरा तो जो शॉपकीपर काउंटर पे बैठा हुआ था उसने ज़ोर से इसके सिर पर डंडा मारा और फिर उसकी जेब से सारे पैसे उड़ा लिए. लेकिन जब वो बाहर आ गया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि लंदन शहर में वो इस तरह ऐसा हुलिया बनाकर कि उसने मॉस्टेज, नकली नाक और बड़ी गॉगल और ये सारी चीज़ें लगाकर उसको लगा कि इस हुलिये में वो तो लंदन के इस बिजी शहर में रह नहीं सकता है. सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू द ईपिंग विलेज. तो इसने सोचा कि मैं एक दूर गांव में जो पहाड़ियों में वाक़ा है ईपिंग विलेज, वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए कुछ सुकून हासिल कर सकूँ. He booked 2 rooms in a hotel in the village and reached there. It's quite unusual for the villagers that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. After some time, his money exhausted, and he started stealing from people. Furthermore, he hit the owner and his wife when they attempt to check his room in his absence. As they can't see anyone, the owners thought there were spirits in the inn and that unusual guest is responsible for it. तो गाँव पहुंचकर उसने होटल में 2 कमरे बुक कर लिए और वहीं बैठा रहा. लेकिन गाँव में ऐसे सरमा के वक्त किसी बाहर वाले का आना और फिर इस तरह हुलिया बनाए रखना गाँव वालों के लिए बड़ी परेशानी का बास हुआ. तो उसको घूरते रहते थे, देखते रहते थे कि आदमी कौन है और क्या करने आया है. उसके पास, साइंटिस्ट के पास जितना पैसा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि वो मजबूर हुआ कि उसने चोरी करनी शुरू कर दी. और एक बार जब वो जिस कमरे में वो रहता था उसके ओनर और उसकी वाइफ ने उसको थोड़ा सा तंग किया कि वो उसके कमरे में आ गए और उससे सवालात पूछने लगे उस पर, तो उसने ओनर को भी और उसकी बीवी को भी मारा, उनको धक्के दे देकर बाहर निकाला क्योंकि वो उसके कमरे के अंदर देखना चाहते थे. उसने उन घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था क्योंकि जब वो उसके कमरे में आ गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि उसकी कुर्सियाँ और उसका हैट और सारा जो फर्नीचर है वो सारा उसमें एज इफ दे वर हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, क्योंकि वो उठ कर इधर उधर चले जाते थे. नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा बिहेव करते थे जस्ट एज दे वर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. सो उनको लगा कि ये गेस्ट जो है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. At that point, the town constable is requested to inquire in regard to what his identity is and what he did to her furnishing. This made him annoyed and he decides to show his identity as a headless man. They can't catch hold of Griffin as he takes off all his garments and become invisible. तो जब उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो गाँव वालों ने उसकी शिकायत विलेज कांस्टेबल के सामने कर दी. तो जब वो कांस्टेबल इसको पकड़ने के लिए आ गया तो ताकि वो ये पहचान कर सके कि आदमी कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन उसको जब वो वहाँ पहुँचा तो ग्रिफिन ने अपने सिर से टोपी उतार दी और मफलर भी फेंक दिया. और कांस्टेबल को बिल्कुल अंदाज़ा हुआ कि वो ऐसे आदमी के साथ गुत्था कर रहा था जिसके कंधों पर सर ही नहीं है. वो उसको पकड़ना चाहता था कि लेकिन ग्रिफिन ने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार दिए और इस तरह कांस्टेबल एक ऐसे आदमी को पकड़ना चाहता था जो बिल्कुल गायब था. इसी गुत्था में ग्रिफिन ने सारे दाएं बाएं के लोगों को भी मारा और कांस्टेबल को भी मारा, यहाँ तक कि लास्ट पर कांस्टेबल बेहोश ज़मीन पर धड़ाम गिर पड़ा और ग्रिफिन भाग गया. इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि इट टेल्स अबाउट द ह्यूमन नेचर ऑफ मिस यूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज और सम अदर पावर विच दे गेट.
जब इंसान को कोई ताकत मिल जाती है तो वो इसको मिसयूज़ करता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में जो पावर ग्रिफिन को मिला है बिकॉज ऑफ दिस पेक्यूलर डिस्कवरी, तो इसने इस डिस्कवरी को मिसयूज़ किया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। दिस वाज अ ब्रीफ समरी। We will be discussing about its background and the theme and critical analysis in the next lesson. So I think it's enough for today. Thank you very much.